हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर करेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो लोगों के द्वारा या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है वो क्या होता है और प्लास्टिक क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उनके टाइप्स पढ़े थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिन, ये पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के क्या खासियताएं हैं। नेक्स्ट, imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you see and why? आप ऐसे मान लो कि आज क्या है, बारिश का दिन है। क्या आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ करेंगे बारिश से बचने के लिए और क्यों करेंगे? सिंथेटिक फाइबर पोजेस अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर है उनका एक यूनिक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसको बहुत पॉपुलर ड्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ईजिली ड्राई हो जाता है, ईजिली उसे मेंटेन रख सकते हैं, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है और ईजिली मिल जाता है, इसीलिए इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। हमने एक्टिविटी करनी है आगे की और हम खुद के लिए पढ़ना है इसे। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2, टेक अ 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। आपने क्या करना है, 2 पीसेज लेने हैं क्लॉथ के और दोनों को सेम साइज़ का यानी कि हाफ मीटर का रखना है। वन शुड कीप्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड अदर इज सिंथेटिक। 2 कपड़े लेने हैं, एक नेचुरल का, एक सिंथेटिक फाइबर का। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। आपने क्या किया, मेरे माँ बाप की हेल्प लेनी है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है पीस कलेक्ट करने के लिए। सोक द पीसेज इन अ डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, 2 मग लेने हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर भरना है और उन कपड़ों को दोनों में उसमें दोनों को अलग अलग कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद 5 मिनट तक रखना है और उसको बाद स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। सन की रोशनी में उसको ऐसे सूखने के लिए छोड़ देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। आपने क्या करना है, देखना है कि दोनों मग्स में वाटर कितना रह गया, पानी कितना रह गया। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? आप देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर ने कम या ज़्यादा पानी सोखा है नेचुरल फाइबर से और उसने कम या ज़्यादा जल्दी वो सूख गया, ड्राई हो गया। वट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? और जो ये एक्टिविटी है आपको क्या बता रही है कि सिंथेटिक फाइबर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स बता रही है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक कंपेयर्ड विद द नेचुरल फाइबर। आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट यानी कि उसका प्राइस कितना होता है, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर के। नेक्स्ट है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी। आपने हर रोज़ की लाइफ में प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूज। आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है जो चीज़ें आप प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ आल्सो पॉलीमर लाइक टू सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक भी है वो पॉलीमर्स की तरह है, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स। बट प्लास्टिक में क्या होता है, सेम टाइप के अरेंजमेंट यानी कि सेम टाइप के यूनिट नहीं लगे होते। इन सम इट इज़ अ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक। कुछ होते हैं वो लीनियर होते हैं जैसे ए है और कुछ होते हैं जैसे क्रॉस लिंक होते हैं जैसे बी है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज शोन इन फिगर 3.7। आप देख रहे हैं 3.7 में जो प्लास्टिक अवेलेबल होती है हर एक शेप में मिल जाती है, हर एक साइज़ में मिल जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इज इन एनी फॉर्म। जो प्लास्टिक होती है उसमें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स।
प्लास्टिक को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करने के बाद इसको शीट में चेंज करके या वायर में चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए बहुत सारी वैरायटी यूज़ किए जाती हैं प्लास्टिक्स की। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ कॉमन यूज पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन से बना है, जो कि एक प्लास्टिक एग्जाम्पल है जिसको पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ना ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक यूर सेल्फ कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंट ईजिली। आपने क्या करना है, प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं उसको मोड़ बेंड करने की कोशिश करनी है। क्या सभी प्लास्टिक के आर्टिकल्स वो बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं ईजिली? नहीं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक्स व्हेन फोर्स टू द बेंड। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो ईजिली मुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जब उसको हम फोर्स से लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म। अगर हम मुड़ी हुई प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डाल देते हैं तो वो फिर वैसे ही बन जाती है जैसे पहले थी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक्स जिसको ईजिली डिफॉर्म कर सकते हैं और ईजिली क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? खिलौने बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, कंघी कोम्स बनाने के लिए एंड बहुत सारे कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक which when molded once can not be softened by heating. These are called a thermosetting. कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको मोड़ नहीं सकते और वो जब हीट करते हैं वो सॉफ्ट भी नहीं होते, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनकी दो एग्जांपल्स हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इसको बेकेलाइट को हम इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, जहाँ कुछ जैसे बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन होता है बहुत अच्छा मटीरियल होता है, वो फायर को रेजिस्ट करता है, फायर को रोकता है और हीट को टॉलरेट कर लेता है, अपने में समा लेता है और हमें गर्म नहीं लगने देता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ फ्लोर टाइल, किचन वियर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। ये किसके लिए? फ्लोर टाइल्स या जो किचन में खाना बनाने वक्त वो पहनते हैं, लेडीज़ पहनते हैं, वियर करते हैं, वो किचन वियर्स एंड फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। शोज़ अ वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसिटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है जो थर्मोसिटिंग है, जैसे स्विचेस बनाए हुए हैं, हैंडल बनाए हैं, प्लेट्स हैं कुछ, वो क्या है? थर्मोसिटिंग प्लास्टिक है। जो ये है थर्मोप्लास्टिक जो ईजिली मोल्ड बेंड हो जाती है और इसको गर्म करने पर ये डिफॉर्म हो जाती है, ये है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक एज अ मटीरियल ऑफ चॉइस, यानी कि प्लास्टिक को ज़्यादा चूज़ क्यों किया जाता है इसको यूज़ करने के लिए? टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सी मोस्ट कन्वीनियंट। जब हम किसी चीज़ को स्टोर करना होता है, जैसे हमने खाने को स्टोर करना है, पानी को, दूध को या अचार को या ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करना है, तो सबसे पहले किसका यूज़ किया जाता है? प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजिली हैंडलिंग। क्यों इसका यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इजी हम इसको हैंडल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स। लाइटर वेट होने की वजह से इसे मेटल से, यानी कि मेटल भारी होती है और लाइट वेट के होते हैं ये प्लास्टिक, इसीलिए प्लास्टिक को कार में, एयरक्राफ्ट यानी कि हवा के किसी चीज़ों में और स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसे एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट में चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, इनको प्लास्टिक से बनी चीज़ों की लिस्ट बनाना, जैसे स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है।
लेट नाउ आज डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि आगे खासियताएँ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे प्लास्टिक की कैसी है। जैसे फर्स्ट है प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव, यानी किसी चीज़ से ये रिएक्ट नहीं करती। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्ट व्हेन इट लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जैसे हमारा लोहा है, उसको हम ऐसे खुले में छोड़ दें, मॉइस्चर और एयर की वजह से उसको क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। बट जो प्लास्टिक है वो ना तो वाटर से और ना ही हवा से रिएक्ट करता है। दे आर नॉट कुरेटेड ईजिली, ये खुरता भी नहीं है इनको, यानी कि खुर नहीं जाता। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए इसको बहुत सारी मटीरियल स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें केमिकल्स भी आते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक है जो लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ईजिली इसको उठा सकते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टू टाइप ऑफ बकेट्स दैट वी आर यूज इन द पास्ट। आपने अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि वो पुराने समय में कैसी बकेट्स को यूज़ करते थे पास्ट में। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज के समय में आप किस मटेरियल के बने बकेट्स और मग यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। के क्या लाभदायक हैं जो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ अ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यानी कि पहले पढ़ा था प्लास्टिक क्या है, लाइट वेट की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। ये क्या है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि ये चीपर है, मेटल से सस्ती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसको क्या किसके लिए इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और हाउस होल्ड आर्टिकल को स्टोर रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप लिस्ट बनानी है हमने जो हम प्लास्टिक कंटेनर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पर प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यानी कि प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है। यू हैव लर्न अबव द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक है पुअर कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं करती। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की होती है। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। जो हैंडल होते हैं स्क्रू ड्राइवर के, पेचकस के, उसके क्या होते हैं, वो हैंडल बने होते हैं प्लास्टिक की। एज मेंशन्ड अबव हैंडल ऑफ फ्राई पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो फ्राई पैन के हैंडल्स होते हैं, ताकि हमें गर्म चीज़ गर्म ना लगे, वो किसके बनाए होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। डिड यू नो, फर्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिक हैव एक्सपेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेस आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूजेस फॉर स्टिचिंग वॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, डॉक्टर ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स। प्लास्टिकों के सस्ते होते हैं, इनको क्या होते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। क्या बनाने के लिए, दवाइयों को पैक करने के लिए, या जो थ्रेड बनाया जाता है, जिस स्टिचेस लगाते हैं, जब कट लग जाता है तो उसमें स्टिचेस लगाते हैं, वो धागा बनाया जाता है। डॉक्टर के ग्लव्स बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स वो बनाए जाते हैं पैक करने के लिए। Special plastic cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. जो स्पेशल प्लास्टिक होती है वो माइक्रोवेव में कुकवेयर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें फूड को कुक किया जाता है। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड। जो हीट होती है वो फूड को कुक कर देती है, पर वो प्लास्टिक के बर्तन को इफेक्ट नहीं पहुँचाती। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। और टेफ्लॉन ऐसा प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिकी नहीं होते, जमते नहीं हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। और किसके लिए, कुकवेयर जैसे खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें नॉन स्टिकी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फायर प्रूफ प्लास्टिक। आल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच द फायर ईजिली। हमें पता है जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो फायर ईजिली कैच कर लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम
फ्लेम रेजिस्टेंस। और आप ये सोचेंगे इंटरेस्टिंग है कि जो फायरमैन होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म बनी होती है, ड्रेस बनी होती है, वो प्लास्टिक की कोटिंग की होती है, यानी कि मेलामाइन प्लास्टिक की होती है, क्योंकि वो फ्लेम रेजिस्टेंस करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट, यानी कि प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट में कैसे इफेक्ट करती है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजली थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैक्ड इन अ पॉलीथीन बैग्स। आप देख जब मार्केट में जाती हैं तो जो चीज़ें होती हैं वो रैप की होती हैं प्लास्टिक में और पॉलीथीन बैग्स में पैक करके देते हैं। दैट्स वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एकोमलेट इन अवर होम। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक की वेस्ट है वह हमारे घर में एकोमलेट नहीं होती। अल्टीमेट प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को गार्बेज में फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम एंड वाई। डिस्पोजल है प्लास्टिक की वो मेजर प्रॉब्लम है, क्यों है ये। मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू natural process is known by the action of bacteria is called a biodegradable। जो सबस्टांस मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं। अ मटेरियल विच नॉट ईजिली डिकम्पोज एंड नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते, गल नहीं जाते, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे लिस्ट बना रखी है, जैसे टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टू डिग्रेड, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए, और कैसे नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। जैसे वेजिटेबल्स के छिलके और फ्रूट के छिलके वो 1-2 वीक में डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे पेपर है वो 30 और 10 दिनों में डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। कॉटन क्लोथ जो उसको 2 से 5 मंथ लगते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। वुड है उसको 10 से 15 ईयर लगते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ बहुत यानी कि साल लग जाते हैं उसे गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए, इससे भी उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, यानी कि सारी मेटल जिनको 100 से 500 साल लग जाते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स हैं ये कभी नहीं गलते, जाए कितने भी साल गुजर जाएं, इसीलिए ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है सिंस प्लास्टिक टेक अ सर्वल ईयर टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसीलिए प्लास्टिक को बहुत सारे साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या करता है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। यानी कि जो सिंथेटिक मटीरियल को जलाने की प्रक्रिया है वो बहुत ईजिली कम्प्लीट नहीं होती, वो इजिली जलते नहीं हैं। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब हम उनको जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं जो एटमोसफियर में एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्वड, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फॉर एज़ पॉसिबल। हमने क्या करना है, जो प्लास्टिक को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू आर गोइंग टू शॉपिंग। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें कॉटन और जूट के बने बैग को यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। हमने क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करना है और उसे अलग अलग तरीके से डिस्पोज करना है। प्रैक्टिस दिस इज़ योर होम्स, और हमने अपने घरों में ये प्रैक्टिस करनी है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कौन से वे जो आपके मन में हो जिससे उनको कम यूज़ किया जा सके प्लास्टिक के मटेरियल को। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। जो हमें इसका बेटर एग्जाम्पल क्या है कि हमें उनको रिसाइकल, यानी कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल, अपनी लिस्ट बनानी है जो चीज़ें फिर से यूज़ की जा सकती हैं।
whoever during recycling container colored against are added, आपको क्या करना है, कलरिंग ऐड करके उसको चेंज कर सकते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूज़ स्पेशली फॉर स्टोरिंग फॉर, और इसको क्या करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, जैसे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आपको 4R प्रिंसिपल याद रखने होंगे। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर, यानी कि प्लास्टिक का कम यूज़ करना, उसको फिर से यूज़ करना, उसको रिसाइकल करके यानी कि उसको मोल्ड करके फिर से यूज़ करना, और रिकवर करना यानी कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उनको वैसे ही अच्छा बना के यूज़ करना। डिवेलप्ड हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अपनी हैबिट को चेंज करना, वो चेंज अपनानी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। नेक्स्ट है हमारे पास, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल स्पेशली काऊ आर ईटिंग गार्बेज। हम जैसे ऐसे गंदगी में सामान को फेंक देते हैं, जो एनिमल है जैसे स्पेशली काऊ है, गाय है, वो उसको गार्बेज को खाती है। इन दिस प्रोसेस ईटिंग द फूड वेस्ट दे सॉलो मटेरियल लाइक अ पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। वो क्या जैसे बाकी वेस्ट भी खाती हैं और वो क्या साथ खा जाती हैं, जो मटेरियल होते हैं पॉलीथीन बैग्स या फूड रैप करने के लिए यूज़ मटेरियल किए जाते हैं, उसको भी खा जाती है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, आप क्या सोच सकते हैं इससे क्या होगा। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल और फॉर्म अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। जो ये प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दखल अंदाजी देते हैं, यानी कि जो सांस लेने की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसमें ख़त्म कर देते हैं, उनके स्टमक में लाइनिंग बना देते हैं जिसकी वजह से चिपक जाते हैं उसकी स्टमक में और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। द पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉगिंग ऑफ वाटर ड्रेन। जैसे हम ऐसे ही आसपास फेंक देते हैं पॉलीथीन बैग्स को, उसकी वजह से जो पानी हम छोड़ते हैं, जैसे पानी की जो नल होती है जहाँ ट्यूब होती है उसमें क्या वो अटक जाते हैं जिसकी वजह से वो लॉक हो जाते हैं, लॉगिंग हो जाती है। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर एडिबल ऑन द रोड और इन अ पार्क और पिकनिक प्लेस। और आप क्या बहुत केयरलेस की वजह से जो रैपर होते हैं जैसे चिप्स के रैपर, बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट्स के रैपर या कुछ भी एडिबल उनके रैपर्स हम ऐसे ही रोड पर या पार्क में या पिकनिक प्लेस पर ऐसे ही फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, आप नहीं ये जानते कुछ समय के बाद उनका क्या होगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वट मेयर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। आप एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं जिसकी वजह से आपको ये सजेस्ट करना चाहिए कि लोगों को सभी प्लेसेस को कैसे क्लीन साफ़ रखना चाहिए और प्लास्टिक से फ्री बनाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइबर वाइज। फर्स्ट है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। आपने क्या करना है, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए पानी के सोर्सेज में और रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग्स और अ जूट बैग वाइल गोइंग टू द शॉपिंग। आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो कॉटन के बैग या जूट के बैग का यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू मेंटेन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एग्जाम्पल यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। आपको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक मटेरियल को कम का यूज़ करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। जैसे हम प्लास्टिक के टिफ़िन की वजह पे स्टील के लंच बॉक्स को यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।